नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले AC2 पेपर इंग्लिश जो है आपका। तो इसके जो यूनिट 3 के जो टॉप 200 MCQ करने वाले, और ये जो वीडियो है पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें जो टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन तक करने वाले, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 1 से जो है 4 वीडियो और यूनिट 2 से 4 वीडियो डाल दिया। अगर आपने उन 8 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से सभी वीडियो को जो आप सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेनली एम्स टू टेस्ट द रीडर्स एबिलिटी टू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि एबिलिटी, कौन सा एबिलिटी चेक करता है रीडर के। तो मेमोराइज सेंटेंस को मेमोराइज करता है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट में जो मीनिंग है, यानी कि टेक्स्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड, काउंट पैराग्राफ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपका, जो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के मीनिंग को समझता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज रीडिंग फोकसेस ऑन एनालाइजिंग डैश। क्लोज रीडिंग किसका विश्लेषण करने पर केंद्रित होता है? सरफेस मीनिंग ओनली, ग्रामर मिस्टेक्स ओनली, डिटेल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, पेज नंबर्स। तो क्लोज रीडिंग जो होता है वो डिटेल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज को फोकस रहता है, इस पे एनालाइज करने पे फोकस रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड समरी शुड बी, यानी कि एक समरी अच्छा किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लॉन्गर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट से लंबा होना चाहिए। एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम टेक्स्ट, जो कि आपका पैसेज है तो वो सेम टू सेम होना चाहिए, कॉपीड होना चाहिए नहीं। कंसाइज एंड क्लियर, या फिर फुल ऑफ एग्जाम्पल। तो गुड समरी जो हमेशा होना चाहिए वो कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसाइज एंड क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया यूजिंग सेम वर्ड्स, यानी कि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि सेम मीनिंग को, मतलब सेम आइडिया को जो एक्सप्रेस करना सेम वर्ड के साथ। डिफिकल्ट वोकेबलरी ओनली, डिफिकल्ट वोकेबलरी से, या फिर डिफरेंट वर्ड से, या फिर अपोजिट मीनिंग से। तो पैराफ्रेजिंग का जो अर्थ होता है, इसका होता है कि आप जो है टेक्स्ट को नए वर्ड के साथ लिखे, यानी कि डिफरेंट वर्ड के साथ लिखे, लेकिन उसका मीनिंग जो आपका सेम हो, जो कि आपका पैसेज में है, तो उसको अगर आप पैराफ्रेज करते हैं तो वो जो होगा उसमें एक्सप्रेस करेंगे तो उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, लेकिन वर्ड अलग अलग होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट वर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग हेल्प्स इन। नोट मेकिंग किसमें मदद करता है? एक्सपेंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को बड़ा करने में। ऑर्गेनाइजिंग की इन्फॉर्मेशन, कॉपिंग इंटायर पैसेज, इंक्रीजिंग लेंथ। तो नोट मेकिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग की इन्फॉर्मेशन में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नोट मेकिंग को हम लोग जो शॉर्ट में नोट्स भी बोलते हैं, या फिर नोट्स बोले, या फिर आप इसे नोट मेकिंग बोल सकते हैं। नोट मेकिंग या फिर नोट्स, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर नोट मेकिंग की जगह आपसे नोट्स पूछा जाए तो वो नोट मेकिंग की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कीमिंग इज ए रीडिंग टेक्निक यूज टू। स्कीमिंग जो है रीडिंग टेक्निक है, किस में यूज होता है? अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, सभी वर्ड को समझने में। फाइंड ग्रामेटिकल एरर, जो कि ग्रामेटिकल व्याकरणीय जो अशुद्धि है उसे पहचानने में। या फिर गेट जनरल आइडिया क्विकली, जनरल आइडिया क्विकली फाइंड करने के लिए। या फिर ट्रांसलेट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के लिए। तो स्कीमिंग जो होता है ये होता है गेट जनरल आइडिया क्विकली, यानी कि क्विकली जनरल आइडिया लेने के किस टॉपिक पे ये चीज़ें दिया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया। तो ये आपका स्कीमिंग जो है टेक्निक है, रीडिंग टेक्निक है, जो कि जनरल आइडिया जो तुरंत आप फाइंड कर सकते हैं, क्विकली फाइंड कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन क्लोज रीडिंग आइडेंटिफाइंग टोन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द। क्लोज रीडिंग में टोन को आइडेंटिफाई करना क्या अंडरस्टैंड करता है, यानी कि क्लोज रीडिंग में टोन पहचानने से क्या समझने में मदद करता है? अगर आप टोन को पहचान लेंगे तो किस में मदद करता है? राइटर्स एटीट्यूड, पेज लेआउट, वर्ड काउंट, फॉन्ट स्टाइल। तो अगर आप जो है इसमें जो है टोन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये आपको मदद करेगा राइटर्स के एटीट्यूड को समझने में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइटर्स एटीट्यूड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग ए समरी एग्जाम्पल्स एंड माइनर डिटेल्स शुड बी डैश। सारांश लिखते समय उदाहरण और छोटे विवरण को क्या करना चाहिए? हाईलाइटेड करना चाहिए, एक्सपेंडेड करना चाहिए, ओमिटेड करना चाहिए, या फिर रिपीटेड करना चाहिए। तो जब आप समरी लिखेंगे तो तभी एग्जाम्पल और माइनर डिटेल्स को जो है ओमिटेटेड करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओमिटेटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या ये जो आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन 8 भी आपका हो गया, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 9 है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग यानी कि प्रभावी पैराफ्रेजिंग के लिए कौन सा रिक्वायर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट के। लेंथ आपका रहेगा ओरिजिनल टेक्स्ट की तुलना में, कोर मीनिंग रहेगा या फिर फॉन्ट साइज या फिर पेज डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर मीनिंग। तो इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग आप रिक्वायर इसके लिए चाहिए क्या, कोर मीनिंग, यानी कि पैराफ्रेजिंग जो होता है जो कि आपका पैसेज है तो उसको नए वर्ड के साथ लिखना, लेकिन उसका मीनिंग जो है सेम रहना चाहिए। यही चीज़ आपका हो जाएगा कोर मीनिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर नोट मेकिंग यूजेज हेडिंग एंड डैश। तो प्रॉपर नोट मेकिंग में क्या यूज, हेडिंग के साथ क्या यूज किया जाता है, फुल पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट, लॉन्ग सेंटेंसेस, स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलेट पॉइंट। तो प्रॉपर नोट मेकिंग यूजेज हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। और जो इसमें नोट मेकिंग में और एक चीज़ याद रखना है, इसमें एब्रीविएशन भी जो है यूज होता है नोट मेकिंग में। एब्रीविएशन जैसे कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अगर आपका कहीं पर प्राइवेट लिखा हुआ है तो इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे पीवीटी। तो ये भी आपको याद रखना है, पीवीटी आप लिख सकते हैं। कहीं लिमिटेड है तो उसके जगह हम लोग लिखते हैं एलटीडी, तो ये आपका लिमिटेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो नोट मेकिंग में एब्रीविएशन भी यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग इज मेनली यूज टू। इंटेंसिव रीडिंग को मेनली कहाँ यूज किया जाता है, रीड क्विकली रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड डिटेल मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए, स्किप डिफिकल्ट वर्ड को स्किप करने के लिए, गैस आंसर गैस करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंड डिटेल मीनिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्फरेंस मीन्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फरेंस का क्या मतलब है, कॉपिंग एग्जैक्ट लाइन को कॉपी करना है, इग्नोरिंग द टेक्स्ट को इग्नोर करना, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम क्लूज, काउंटिंग सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम क्लूज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग रिक्वायर्स अटेंशन टू। तो क्लोज रीडिंग के लिए कौन सा रिक्वायर होना चाहिए, किस पे अटेंशन जो रिक्वायर होना चाहिए, जरूरी है। तो वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, पेज कलर, फॉन्ट साइज, ऑथर्स फोटोग्राफ। तो क्लोज रीडिंग के लिए जो रिक्वायर है अटेंशन होना चाहिए वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी शुड इंक्लूड। तो एक समरी क्या शामिल करता है, पर्सनल ओपिनियन, ऑल एग्जांपल्स, मेन आइडियाज़ ओनली, माइनर डिटेल्स। तो जो एक समरी जो है मेन आइडियाज़ को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेन आइडियाज़ ओनली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग हेल्प्स टू अवॉइड। तो पैराफ्रेजिंग जो है किससे बचने में मदद करता है, क्लैरिटी, प्लेगरिज्म, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म को जो है अवॉइड करता है इसमें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेगरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग इज यूजफुल ड्यूरिंग। तो नोट मेकिंग जो है कहाँ उपयोगी होता है, पैसिव रीडिंग में, केयरलेस रीडिंग में, एक्टिव स्टडी में, या फिर गेसिंग आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव स्टडी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव स्टडी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड। तो स्कैनिंग किसके उपयोग के लिए किया जाता है, जनरल आइडिया के लिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, फुल एक्सप्लेनेशन, इमोशनल टोन। तो स्कैनिंग जो होता है ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स इन ए पैसेज इम्प्रूव। तो कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना एक पैसेज में ये किस में इम्प्रूव करता है, डिस्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है, कन्फ्यूजन, कॉम्प्रिहेंशन, या फिर फॉरगेटफुलनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप पैसेज में कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड पैराफ्रेज कीप्स द ओरिजिनल डैश अनचेंज्ड। एक अच्छा पैराफ्रेज मूल किससे समान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनिंग। जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ पैराफ्रेज में जो मीनिंग सेम रहता है लेकिन वर्ड जो है डिफरेंट यानी कि अलग वर्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीनिंग। तो एक गुड पैराफ्रेज कीप्स द ओरिजिनल मीनिंग अनचेंज। तो ओरिजिनल मीनिंग इसका चेंज नहीं होना चाहिए जब आप पैराफ्रेज करेंगे किसी पैसेज का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव नोट मेकिंग यूजेज एब्रीविएशन टू डैश। प्रभावी नोट बनाने में संक्षिप्त शब्दों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंक्रीज राइटिंग टाइम, रिड्यूस क्लैरिटी, सेव टाइम एंड स्पेस, मेक टेक्स्ट कम्प्लेक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रभावी नोट मेकिंग जो होता है इसमें एब्रीविएशन का क्यों यूज किया जाता है, तो टाइम बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे मैंने ऊपर भी बताया था एब्रीविएशन यूज होता है नोट मेकिंग में, जैसे कि कहीं पर प्राइवेट लिखा है तो आप इसको प्राइवेट का पूरा ना लिखे आप शॉर्ट में लिखेंगे पीवीटी, कहीं पर लिमिटेड लिखा है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे एलटीडी। तो ये चीज़ आपको पता होगी, यही इसी को हम लोग जो एब्रीविएशन कहते हैं।
ठीक है। और लास्ट में जो है आपका जो सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा तो नहीं, तो इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेव टाइम एंड स्पेस, समय बचाने के लिए और स्पेस को बचाने के लिए जो है एब्रिविएशन का यूज किया जाता है नोट मेकिंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप रीडिंग कर रहे थे इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, गैस रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को डिटेल अंडरस्टैंड के लिए अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे इंटेंसिव रीडिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया हेल्प इन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना, तो ये किस में मदद करता है, लूजिंग फोकस, फोकस को छोड़ने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे ढंग से समझने के लिए, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन बनाने के लिए, या फिर इग्नोरिंग डिटेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम लोग जो है मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग रिक्वायर्स री रीडिंग द टेक्स्ट टू डैश। तो क्लोज रीडिंग में री रीडिंग टेक्स्ट का क्यों रिक्वायर पड़ता है, मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग, डीपर मीनिंग के साथ किसी भी वर्ड को समझने के लिए, या फिर काउंट सेंटेंस, सेंटेंस को काउंट करने के, या फिर स्किप हार्ड वर्ड को जो स्किप करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्लोज रीडिंग रिक्वायर्स री रीडिंग द टेक्स्ट टू। तो इसका किस री रीडिंग टेक्स्ट का क्यों रिक्वायर पड़ता है क्लोज रीडिंग में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग, डीपर मीनिंग के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए समरी मस्ट बी रिटेन इन एग्जैक्ट ओरिजिनल सेंटेंस। तो एक समरी को किस तरह लिखा जाना चाहिए एग्जैक्ट ओरिजिनल सेंटेंस में, जिस तरह पहले सेंटेंस उसी तरह नहीं। तो पर्सनल ओपिनियन में, ऑन वर्ड्स में, बुलेट पॉइंट्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन वर्ड, अपने शब्दों में आप जो समरी को लिखा जाना चाहिए, यानी कि ऑन वर्ड्स में। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव डैश स्किल, यानी कि पैराफ्रेजिंग जो है कौन से स्किल को जो है इम्प्रूव करता है, राइटिंग स्किल, इग्नोरिंग स्किल, स्कीपिंग स्किल, मेमोराइजिंग स्किल। तो पैराफ्रेजिंग इंप्रूव जो करता है आपके जो है राइटिंग स्किल को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइटिंग स्किल। और पैराफ्रेजिंग का आपको मतलब मैंने बता दिया है। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है किसी भी अगर पैसेज, कोई भी पैसेज है तो उसको नए पैसेज में लिखना, लेकिन वर्ड आपका जो अलग होना चाहिए, सेंटेंस अलग होना चाहिए, लेकिन जो मीनिंग जो इसका है तो वो चीज़ मीनिंग जो सेम होना चाहिए दोनों में, ये चीज़ होता है पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग शुड हाईलाइट। तो नोट मेकिंग में किसे जो हाईलाइट करना चाहिए, माइनर डिटेल को, की पॉइंट को, एग्जांपल्स ओनली, डेकोरेटिव लैंग्वेज। तो की पॉइंट को जो है हाईलाइट करना चाहिए नोट मेकिंग में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा की पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्कीमिंग इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द रीडर वांट्स टू नो। तो स्कीमिंग का जो बेहतर प्रयोग होता है कहाँ, जब रीडर की ज़रूरत हो किस चीज़ के बारे में जानने के लिए, स्पेसिफिक डेट में, फुल एक्सप्लेनेशन, जनरल ओवरव्यू, या फिर ग्रामर रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल ओवरव्यू। तो अगर किसी भी रीडर को जो है जनरल ओवरव्यू लेना है किसी भी टॉपिक में, तो उसमें जो है स्कीमिंग जो बेस्ट यूज होता है, यानी कि ये बहुत उपयोगी होता है स्कीमिंग। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन क्लोज रीडिंग एनालाइजिंग वर्ड चॉइस हेल्प्स आइडेंटिफाई द राइटर्स। तो क्लोज रीडिंग में वर्ड को एनालाइज करना, तो ये किस में हेल्प करता है, किसे आइडेंटिफाई करने में, राइटर्स के। तो टोन पे, एज पे, लोकेशन, या फिर हैंड राइटिंग। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोन पे। तो राइटर्स टोन पे जो है एनालाइज वर्ड इन क्लोज रीडिंग में एनालाइज वर्ड चॉइस हेल्प्स आइडेंटिफाई द राइटर्स टोन। तो राइटर्स के टोन को समझने में पता चलता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए गुड समरी अवॉइड्स। तो एक अच्छा समरी किसे अवॉइड करता है, किसे नेग्लेक्ट करता है, किसे छोड़ देता है, मेन आइडिया को, रेपुटेशन को, क्लैरिटी को, या फिर स्ट्रक्चर को। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गुड समरी जो है रेपुटेशन को जो है अवॉइड करता है, रेपुटेशन को छोड़ देता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर नोट मेकिंग ऑफन यूजेस डैश फॉर्मेट। तो प्रॉपर नोट मेकिंग जो है किस चीज़ में फॉर्मेट में होना चाहिए, नैरेटिव फॉर्मेट में, पैराग्राफ, आउटलाइन, स्टोरी टेलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटलाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटलाइन फॉर्मेट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज टू टेस्ट डैश मेमोरी ओनली, ग्रामर रूल्स, अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ टेक्स्ट, राइटिंग स्पीड। तो पर्पज क्या होना चाहिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग इनकरेजेस रीडर्स टू फोकस ऑन डैश
क्लोज रीडिंग पाठकों को किस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है? सरफेस डिटेल्स ओनली, हाइडन मीनिंग एंड स्ट्रक्चर, पेज लेंथ, ऑथर्स फोटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइडन मीनिंग एंड स्ट्रक्चर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए समरी शुड बी अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो एक समरी अप्रोक्सीमेटली किस तरह होना चाहिए? ओरिजिनल टेक्स्ट की तरह, ओरिजिनल टेक्स्ट के सेम लेंथ के बराबर होना चाहिए समरी। तो ये आपका नहीं होगा, हाफ लेंथ, आधा लेंथ, शॉर्टर इन लेंथ, डबल इन लेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शॉर्टन इन लेंथ। जैसे कोई भी आपका पैसेज या पैराग्राफ है तो उसका अगर आप समरी लिखेंगे तो वो जो उससे छोटा होना चाहिए समरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स चेंजिंग द डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो पैराफ्रेजिंग के रिक्वायर क्या चीज़ के रिक्वायर है? मीनिंग, वर्ड एंड स्ट्रक्चर, टॉपिक, कंक्लूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। तो पैराफ्रेजिंग रिक्वायर्स चेंजिंग द वर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है कि क्या चीज़ की रिक्वायर है पैराफ्रेजिंग में? तो आप जो वर्ड और स्ट्रक्चर के इसमें रिक्वायर पड़ता है, और पैराफ्रेजिंग में मीनिंग जो है आपका सेम ही रहता है ओरिजिनल की तरह, लेकिन वर्ड जो आपका रहेगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग इम्प्रूव्स। तो नोट मेकिंग जो है किसे इम्प्रूव करता है, किसे बेहतर बनाता है? मेमोरी रिटेंशन को, फॉरगेटफुलनेस को, कन्फ्यूजन को, डिस्ट्रैक्शन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेमोरी रिटेंशन को। तो नोट मेकिंग जो मेमोरी रिटेंशन को जो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कैनिंग इज मस्ट यूजफुल फॉर लोकेटिंग डैश इन ए टेक्स्ट। तो इसमें स्कीमिंग जो किसके लिए उपयोग किया जाता है? मेन थीम के लिए, इमोशनल टोन के लिए, स्पेसिफिक फैक्ट के लिए, या फिर फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिए। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन क्लोज रीडिंग आइडेंटिफाइंग फिगरेटिव लैंग्वेज हेल्प्स अंडरस्टैंड द राइटर्स डैश, पर्पज, पेज नंबर, राइटिंग स्पीड, हैंड राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्पज। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइल समराइजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज टू मेंटेन डैश। तो जब आप समराइजिंग कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रांजिशनल वर्ड जो किस यूज जो होता है किसके मेंटेन के लिए यूज किया जाता है? लेंथ को मेंटेन के लिए, फ्लो के लिए, डेकोरेशन के लिए, रेपुटेशन के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइल कीपिंग द डैश सेम। तो इफेक्टिव जो पैराफ्रेजिंग जो इन्वॉल्व किसे इन्वॉल्व करता है? तो ये आपका मीनिंग जो आपका सेम रहेगा, बाकी जो आपका वर्ड और स्ट्रक्चर जो है चेंज रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनिंग। तो मीनिंग सेम यानी कि मीनिंग जो है सेम होना चाहिए पैराफ्रेजिंग में, बाकी जो है सभी वर्ड स्ट्रक्चर अलग होंगे ओरिजिनल से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड नोट मेकिंग यूजेस सब हेडिंग टू ऑर्गेनाइज। तो अच्छा जो नोट मेकिंग होता है वो सब हेडिंग जो यूज होता है किसके लिए यूज किया जाता है? आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोरीज या फिर एग्जांपल्स ओनली या फिर डेकोरेशन। तो आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए सब हेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडियाज़। जैसे कि अगर आप नोट मेकिंग लिखते हैं सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जो भी टॉपिक है, उसके बाद आप पॉइंट में लिखेंगे। जैसे कि एक पॉइंट पे लिख दिया, जैसे कि किसी का जो एडवांटेज लिख दिया, मैंने एडवांटेज लिख दिया, तो उसके बाद इसके सब हेडिंग लिखेंगे 1.1, फिर 1.2। इसी तरह अगर इसको और आगे करना पड़ेगा तो आप 1.1.1 भी इस तरह लिख सकते हैं। फिर दूसरा अगर आपको जो हेडिंग देना है तो आप लिखेंगे दूसरा 2 नंबर देके डिसएडवांटेज है, फिर इसमें देंगे 2.1 2.2। इस तरह जो आप सब हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं नोट मेकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द डैश ऑफ ए पैसेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस एबिलिटी को रिक्वायर होता है पैसेज का आइडेंटिफाई करने के लिए? मैन आइडिया, पॉइंट स्टाइल, पेज नंबर, ऑथर्स एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन आइडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लोज रीडिंग हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द डैश ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। डिक्शनरी मीनिंग ओनली, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, स्पेलिंग ओनली, लेंथ ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए समरी शुड अवॉइड एडिंग डैश। तो सारांश में किसे जोड़ने से बचना चाहिए, किसे हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे समरी में? तो मेन आइडियाज़ को, लॉजिकल सीक्वेंस को, पर्सनल ओपिनियंस को, क्लियर स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल ओपिनियन। तो पर्सनल ओपिनियन को हम लोग जो समरी में ऐड नहीं कर सकते, तो इसे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल ओपिनियंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग है यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग डैश कॉम्प्रिहेंशन। तो पैराफ्रेजिंग जो है किसे इम्प्रूव करने, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्लीपिंग, स्कीपिंग, गैसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ये इम्प्रूव करता है पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
नोट मेकिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग डैश फ्रॉम द टेक्स्ट। तो नोट मेकिंग जो किसे इन्वॉल्व करता है, डेकोरेटिव वर्ड्स को, की इन्फॉर्मेशन, माइनर एग्जाम्पल, रिपीटेड लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, की इन्फॉर्मेशन। तो की इन्फॉर्मेशन को जो सिलेक्ट करता है नोट मेकिंग, ये इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कीमिंग इज मेनली यूज्ड एट द डैश स्टेज ऑफ रीडिंग। तो स्कीमिंग का जो किस स्टेज के रीडिंग में यूज किया जाता है, फाइनल डिटेल एनालाइज के लिए, इनिशियल ओवरव्यू के लिए, ग्रामर करेक्शन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए। तो इनिशियल ओवरव्यू के लिए जो स्कीमिंग का यूज किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनिशियल ओवरव्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लोज रीडिंग ऑफन इंक्लूड्स एग्जामिंग द ऑथर्स डैश, पर्पज, सिग्नेचर, एड्रेस, हैंडराइटिंग। तो क्लोज रीडिंग आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्पज, यानी कि ऑथर के पर्पज का जो एग्जामिन करने के लिए क्लोज रीडिंग जो इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए गुड समरी मेंटेन्स द डैश ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो गुड समरी किसे मेंटेन करता है ओरिजिनल टेक्स्ट के तुलना में, एग्जैक्ट वर्डिंग, मीनिंग, लेंथ, एग्जाम्पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीनिंग। तो मीनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स कॉपिंग द ओरिजिनल डैश। तो इफेक्टिव जो पैराफ्रेजिंग होता है ये किसे अवॉइड करता है ओरिजिनल के कॉपी करने से, आइडिया को, स्ट्रक्चर, वर्ड्स, थीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्स। तो सेम ओरिजिनल वर्ड्स जो कॉपी करने नहीं कहता है, यानी कि पैराफ्रेजिंग जो होता है वो एग्जैक्ट आप वर्ड कॉपी नहीं कर सकते ओरिजिनल टेक्स्ट से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट मेकिंग इज बेस्ट डन यूजिंग डैश लैंग्वेज। तो नोट मेकिंग जो है अच्छे ढंग से बनाया जाता है किस लैंग्वेज का यूज करें, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव, कंसाइज, डेकोरेटिव, इमोशनल। तो इसे जो हम लोग कंसाइज में बना सकते हैं अच्छे से, यानी कि कंसाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंसाइज लैंग्वेज से आप नोट मेकिंग को बेस्ट तरीके से समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। इसके बाद बाकी जो है पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 3 का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले ही भेज दिया, तो आप लोग को जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक लगा हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।